Hi everyone, welcome to Achievers Academy, and this is part 1 of chapter Is Matter Around Us Pure. In this chapter we will study whether the matter is pure or a mixture. कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर. मिक्सचर में वी विल कवर होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. तो ये दो तरह के मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे. होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, colloids. Then we will study about elements, compounds, physical changes and chemical changes, evaporation and chromatography, then centrifugation, separation of two immiscible liquids, distillation, fractional distillation and crystallization. So these all topics we are going to cover in this chapter, and these all from this evaporation to crystallization, these are the processes which we'll study in this chapter. How can we separate one matter from the mixture? So let's now you can see on this picture on this screen that there are so many substances. ठीक है, बहुत सारी पिक्चर्स देख रहे हैं आप. ये आपकी टी हो गई विच जनरली वी यूज टू टेक इन द मॉर्निंग ऑल्सो. ये आपका इरेजर हो गया. ये गोल्ड ब्रिक है. तो देखना ये है कि वेदर दीज ऑल सब्सटेंसेस आर प्योर सब्सटेंसेस और द मिक्सचर क्या है. ये इसको धीरे धीरे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं. ये जैसे टी है, दिस टी इज़ व्हाट, टी इज़ जस्ट अ मिक्सचर. ये एक सिंपल मिक्सचर है. अब हम क्यों इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कह रहे हैं, अभी डिटेल में जब आप पढ़ोगे देन यू विल बी योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा डिटेल में पढ़ने पर. अभी आगे की जो स्लाइड्स हैं, आगे की वीडियोस में देखेंगे आप. अभी इतना समझिए कि हाँ क्या इसमें मिक्सचर है, क्या आपका इसमें प्योर सब्सटेंस है. बिकॉज टी में यू नो दैट मिल्क इज़ देयर, टी लीव्स, शुगर, बहुत सारी चीज़ें हैं. चाय पत्ती, चाय, देन लाइक चीनी, पानी, दूध सब आप मिलाते हैं तो चाय का, और ऊपर से फ्लेवर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है, तो ये एक मिक्सचर हो जाता है. इरेजर भी आपका एक मिक्सचर ही है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है. ठीक है. यदि हम ये देखें गोल्ड कॉइन, यस इट इज़ प्योर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस. इसको हम प्योर सब्सटेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये केवल गोल्ड से बना हुआ है. अब केवल गोल्ड है इसके अंदर. गोल्ड का आपका सिंबल होता है AU. ठीक है, ये आपका एक प्योर सब्सटेंस है. इसी तरह से ये कॉइन्स, ये सिल्वर कॉइन्स हैं, ये भी आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, ये भी प्योर सब्सटेंस हो गया. अब यहाँ पर एक पिक्चर दी है जिसमें आपके ये जेल, फोम और क्लाउड्स, मिल्क, दीज ऑल थिंग्स, ये भी आपका ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये आपका मिक्सचर है. ये सब क्या है, आपके मिक्सचर है. ये आपका प्योर सब्सटेंस है गोल्ड, ये भी प्योर सब्सटेंस है. राइट. तो इस तरह से कुछ आपके प्योर सब्सटेंसेस है स्क्रीन पे, और कुछ आपके मिक्सचर है. ये एल्यूमिनियम चेयर है, ये भी आपका एक प्योर सब्सटेंस है. ये न्यूसाइन ग्लो बोर्ड है, ये भी आपका एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि आपका जो इसमें गैस होती है दैट इज़ नियॉन गैस एंड इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. हम एक और चीज़ है जो आपके डेली किचन में यूज़ होता है, सॉल्ट है, शुगर है. ये सॉल्ट का पैकेट दिखाया है इसमें, एंड दिस इज़ द शुगर. तो ये सॉल्ट और शुगर भी आपके प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में ही आते हैं. दीज आर नॉट द मिक्सचर. ठीक है. उसी तरह से ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है. ये आपको इसका बहुत ही पिक्यूलर कलर होता है, ब्लू कलर. एंड व्हेन यू विल सी इन द लैब, एंड यू माइट हैव सीन बिफोर, आपने पहले देख रखा होगा, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के. ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही है. राइट. अब हम देखते हैं ये जूस है. जूस क्या है, यस डेफिनेटली इट इज़ मिक्सचर. दिस आइसक्रीम इज ऑल्सो मिक्सचर. राइट. So some the matter, if we see, matter can be considered as mixture or the pure substance. ठीक है, किसी में भी कंसिडर करते हैं उसको. नाउ अब हम देखते हैं कि मैटर की बेसिकली फॉर्म्स क्या होती हैं. मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन यू कैन सी, दिस इज द प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस है.
और दूसरा क्या है आपका, दैट इज मिक्सचर। जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा था कि कुछ पिक्चर्स थी जो प्योर सब्सटेंसेस की थी और कुछ आपकी मिक्सचर की थी, तो हम दोनों को हम देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर में हम मैटर को कैटेगराइज करते हैं। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, हाउ कैन वी डिफाइन द प्योर सब्सटेंस, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बनकर मिलकर बना होता है। अब जैसे मैंने कहा था आपसे कि गोल्ड ब्रेक है, गोल्ड ब्रेक आपका जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस है। तो क्यों प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सपोज ये आपका एक गोल्ड ब्रिक है, तो इसमें जितने भी ये पार्टिकल्स हैं अंदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स इसके अंदर गोल्ड के हैं, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। तो इसको क्या कहा हमने, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो जब केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर कोई चीज बनी होती है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम चेयर है, उसमें यदि एल्यूमिनियम ही है पूरा, तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम प्योर सब्सटेंस हुआ उसका, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, लेकिन हम टैप वाटर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहते हैं। वाई डिस्टिल्ड वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस, डिस्टिल्ड वाटर को ही प्योर सब्सटेंस क्यों कहेंगे, बिकॉज यू नो दैट जो आपका टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिनरल्स होते हैं, जबकि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है दिस कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट, बिकॉज इसका डिस्टिलेशन के बाद में आपका सिर्फ जो वाटर है वो आपको मिल जाता है आफ्टर डिस्टिलेशन, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मिनरल्स वगैरह अवॉइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक प्योर सब्सटेंस हुआ। सिल्वर भी प्योर सब्सटेंस है। तो ये सारे आपके प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। जब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। वो मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। लाइक यू कैन सी दैट सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर क्या, आपने एक ग्लास पानी लिया एंड यू आर एडिंग इन दैट 1 teaspoonful of salt and you are just mixing it. It will mix properly, but what it will form? It will form a mixture. It is not a pure substance. तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर आप आइए शुगर एंड वाटर। ये क्या आपका, ये भी आपका एक मिक्सचर हो जाता है, ये भी आपका कोई प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। सॉयल भी एक मिक्सचर है। सॉयल में क्या होता है, बहुत तरह के मिनरल्स भी होते हैं सॉयल में भी। यू नो दैट यदि हम कहते हैं कि प्लांट्स टेक द मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल, वाटर भी होता है सॉयल में। तो सॉयल भी एक तरह का मिक्सचर ही है। सॉयल प्लस वाटर, इट इज़ अ मिक्सचर, इट फॉर्म्स अ मिक्सचर। टी इज़ अ मिक्सचर, जूस इज़ अ मिक्सचर, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि मैटर की बेसिकली फॉर्म्स क्या होती हैं। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन यू कैन सी दिस इज द प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस है, और दूसरा क्या आपका, दैट इज मिक्सचर। जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा था कि कुछ पिक्चर्स थी जो प्योर सब्सटेंसेस की थी और कुछ आपकी मिक्सचर की थी। तो हम दोनों को हम देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर में हम मैटर को कैटेगराइज करते हैं। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, हाउ कैन वी डिफाइन द प्योर सब्सटेंस, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बनकर मिलकर बना होता है। अब जैसे मैंने कहा था आपसे कि गोल्ड ब्रेक है, गोल्ड ब्रेक आपका जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस है। तो क्यों प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सपोज ये आपका एक गोल्ड ब्रेक है, तो इसमें जितने भी ये पार्टिकल्स हैं अंदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स इसके अंदर गोल्ड के हैं, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। तो इसको क्या कहा हमने, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो जब केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम चेयर है, उसमें यदि एल्यूमिनियम ही है पूरा, तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम प्योर सब्सटेंस हुआ उसका, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, लेकिन हम टैप वाटर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहते हैं। वाई डिस्टिल्ड वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस, डिस्टिल्ड वाटर को ही प्योर सब्सटेंस क्यों कहेंगे, बिकॉज यू नो दैट जो आपका टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिनरल्स होते हैं, जबकि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है दिस कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट, बिकॉज इसका डिस्टिलेशन के बाद में आपका
सिर्फ जो वाटर है वो आपको मिल जाता है आफ्टर डिस्टिलेशन, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मिनरल्स वगैरह अवॉइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक प्योर सब्सटेंस हुआ। सिल्वर भी प्योर सब्सटेंस है। तो ये सारे आपके प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। जब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। वो मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। लाइक यू कैन सी दैट सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर क्या, आपने एक ग्लास पानी लिया एंड यू आर एडिंग इन दैट 1 teaspoonful of salt and you are just mixing it. It will mix properly, but what it will form? It will form a mixture. It is not a pure substance. तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर आप आइए शुगर एंड वाटर। ये क्या आपका, ये भी आपका एक मिक्सचर हो जाता है, ये भी आपका कोई प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। सॉइल भी एक मिक्सचर है। सॉइल में क्या होता है, बहुत तरह के मिनरल्स भी होते हैं सॉइल में भी। यू नो दैट हम कहते हैं कि प्लांट्स टेक द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर भी होता है सॉइल में। तो सॉइल भी एक तरह का मिक्सचर ही है। सॉइल प्लस वाटर, इट इज़ अ मिक्सचर, इट फॉर्म्स अ मिक्सचर। टी इज़ अ मिक्सचर, जूस इज़ अ मिक्सचर, राइट। सी ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, इन दिस पिक्चर यू कैन इजिली सी दैट दीज आर द 2 jars here, and in these 2 jars you can see this one, no visible boundaries is there, there is nothing visible. So this is what, this is homogeneous mixture. जब कुछ भी हमें visible नहीं हो, हमें we cannot recognize कि हमने इसमें क्या ऐड किया है, right. You know that this blue color of this solution which we can see here, दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमने कॉपर सल्फेट जो सॉलिड हमने देखा था एक प्रीवियस स्क्रीन पर स्लाइड में, तो वही कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है। लेकिन वो इतने अच्छे से डिज़ोल्व हो गया कि अब आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है। जैसे कि आप जब शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो क्या मिलता है आपको, यू कैन नॉट सी कि हाँ शुगर पार्टिकल्स आर देयर और सॉल्ट पार्टिकल्स आर देयर इन वाटर। तो इन द सेम वे ये जो मिक्सचर बना है, ये एक ऐसा मिक्सचर बना है जिसमें आपको विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिख रही हैं। सो व्हेन विजिबल बाउंड्रीज आर नॉट देयर विजिबल, देन इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। ये कौन सा मिक्सचर बना आपका, होमोजीनियस। लेकिन ये आपने क्या किया, कुछ ब्लैक कलर का आयरन फिलिंग है और कुछ वाइट कलर का सब्सटेंस आपने लिया है एंड यू हैव जस्ट मिक्सड इट इन। तो अब ये क्या बना आपका, ये आपका बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस ब्लू कलर इज विजिबल हियर, then green is visible, then again blue and then white, it is visible, clearly visible colors are there. So this makes a heterogeneous mixture. Whenever the boundaries are visible, it makes heterogeneous mixture. In the same way, we can see here, these are the iron flings, right? So black color iron flings are there. This is the single substance, and then this is sand. And when we mix these two, the clear boundaries will be visible here and it makes a mixture. So in this way solid mixtures also we can get, and we get the liquid mixture also. But if the boundaries are visible, then it is homogeneous mixture. If boundaries are not visible, it is heterogeneous mixture. Now see, mixture is of 2 types. One is homogeneous and one is heterogeneous. So let's see what are the differences in between these 2 types of mixtures. As the name indicates, homo means same, hetero means different, means when the mixture has the components and the boundaries are not visible, or you can say जो mixture है वो पूरा एक सा है, throughout it is similar, throughout it is uniform, it is homogeneous mixture. और जब मिक्सचर में आपके बाउंड्रीज विजिबल हैं, कंप्लीटली एक साथ नहीं है, देन इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मिक्स शुगर इन वाटर, क्या होता है, व्हेन यू मिक्स शुगर इन वाटर एंड यू आर मिक्सिंग इट प्रॉपरली, डिजॉल्विंग शुगर एंड नो पार्टिकल ऑफ शुगर इज लेफ्ट इन वाटर, you can't make difference in the clear water and the sugar water, because you cannot say that this is the sugar water, because क्या होता है कि उसमें शुगर की जो बाउंड्रीज है वो विजिबल नहीं है,
तो कौन सा मिक्सचर बनाइए, होमोजीनस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो सॉल्ट इन वाटर, हमने सॉल्ट वाटर में मिक्स किया है। अब सॉल्ट हमने मिक्स कर दिया है, 1 चम्मच हमने सॉल्ट लिया है एंड वी हैव मिक्सड इट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्या होगा, सॉल्ट डिजॉल्व हो गया, अब हमें सॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो कौन सा मिक्सचर बनाइए, अगेन होमोजीनस मिक्सचर। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट इन वाटर, दिस अगेन मेक्स अ होमोजीनस मिक्सचर। एज आई टोल्ड यू कि ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है, जब आप उसको एक ग्लास पानी में मिक्स कर रहे हैं, एक जार में मिक्स कर रहे हैं, यू कैन नॉट सी द बाउंड्रीज ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये सब क्या बनता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और इसमें जो आपकी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो विजिबल नहीं होते हैं। जो भी, जैसे शुगर आपने वाटर में किया, शुगर विजिबल नहीं होगा, सॉल्ट इन वाटर सॉल्ट विजिबल नहीं होगा, मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, बाउंड्रीज विल नॉट बी visible. You cannot see the boundaries of particles separately. In case of heterogeneous mixture, it makes non-uniform composition. Means आप जो mixture बनाएंगे उसका, suppose chalk आप लीजिए, chalk you just make a powder of chalk and then you mix it in glass of water. It will be a uniform composition. कहीं पर ज़्यादा दिखेगा, कहीं पर कम होगा. In the same way sand you are mixing, वो भी क्या बनाएगा आपका heterogeneous mixture. When you mix tea, जब आप चाय बनाते हैं और उसमें टी लीव्स डालते हैं, तो टी लीव्स भी क्या बनाते हैं, हाँ heterogeneous mixture बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैंड एंड सॉल्ट, सॉलिड में आप देखें तो आपने सैंड में सॉल्ट को मिक्स किया, यू कैन इजिली सी द सैंड एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट सैंड एंड सॉल्ट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस स्लाइड। सैंड एंड वाटर, वाटर में सैंड मिलाएंगे, यू कैन सी द सैंड इजिली इन वाटर। टी लीव्स इन वाटर, यू कैन इजिली सी। तो ये सब क्या है, ये आपका बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑयल इन वाटर, आप जैसे पानी में ऑयल डालते हैं क्या होगा, ऑयल ऊपर तैर के आ जाता है, तो ये क्या बनाता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आयरन फिलिंग एंड सल्फर, जो आपने प्रैक्टिकल में भी करना है, तो आयरन फिलिंग ब्लैक कलर का होता है, सल्फर पाउडर येलो कलर का होता है। तो इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये मिक्सचर बनाते हैं एंड दिस मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से क्या है आपके, यू कैन इजिली सी हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जहाँ पर आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं। लाइक सैंड एंड सॉल्ट आपने डाला है तो सैंड एंड सॉल्ट क्लियरली विजिबल है। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सीन सेपरेटली एंड व्हेन इट हैज़ द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इट मेक्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Now see pure substances. When we talk about pure substances, what comes in our mind that pure substances are of two types. One is elements and one is compound. Means pure substances को हमने किस में categorize किया, elements में और compounds में। अब elements की यदि हम बात करते हैं तो elements एक single substance होता है। जिसे हम यदि कहते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल सब्सटेंस है, इट विल बी एन एलिमेंट। सोडियम अगेन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, राइट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन भी एलिमेंट हुआ। तो ये सब क्या हुआ, आपके एलिमेंट हुए। मीन्स सब इसमें नाइट्रोजन में यदि जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो नाइट्रोजन के ही होंगे। मीन्स if all the atoms of the same kind, then it is considered as element, right? कार्बन है, कार्बन में सारे पार्टिकल कार्बन के हुए। ऑक्सीजन में all the atoms are of oxygen, सोडियम all the atoms are of sodium, हाइड्रोजन all the atoms are of hydrogen। मीन्स जब उसी सब्सटेंस के सारे अंदर एटम है, then it is called element, right? अब एलिमेंट को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिकुलर फॉर्म में। If suppose I write N, it becomes atom, right? And if I write N2, it becomes molecule. So this is the difference. This is atom and this is molecule. So this is the difference in two. You can see here I have given the example. This is neon. Neon is formed in the atomic form, right? Its formula is Ne, means single atom makes an element, right? And makes a molecule also. So this is the neon example, single atom. When we say single atom, this is also atomic form of nitrogen. If we write N, it is atomic form.
If we write N2, it becomes molecular form. If we write H, it becomes atomic form. If we write H2, it becomes molecular form of hydrogen. So this is the difference in between atomic form and molecular form, right? In the same way, when we say about the molecular form, तो molecular form में क्या है, ये दो molecules हैं ऑक्सीजन के. As I told you, atomic form में ऑक्सीजन, if I am saying it is single atom oxygen, then atomic form, and O2 becomes molecule, right? Like nitrogen, if I say N atomic form and N2 becomes molecule. So when two atoms make a molecule, it becomes, ये एलिमेंट सेम ही है लेकिन ये मॉलिक्यूल हो जाता है. फिर अब हम जब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड भी दो तरह से कैटेगराइज्ड है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में और एक आयनिक फॉर्म में, राइट? तो कंपाउंड पहले हम समझते हैं कंपाउंड क्या होते हैं. जब हमारे दो एटम्स, दो एलिमेंट्स या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स, लाइक टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनिट रेशियो, एक सर्टेन अमाउंट में, एक सर्टेन निश्चित क्वांटिटी में, जब कोई भी दो या ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, टू या मोर कंपाउंड से कंबाइन टुगेदर, देन दे फॉर्म कंपाउंड. कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी कैटेगराइज कर लेते हैं और आयनिक फॉर्म में, टू फॉर्म्स में इसको कैटेगराइज करते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्म में कब होता है कंपाउंड, लाइक आई हैव रिटन हियर H2O. तो H2O में यू कैन सी दिस इज H एंड दिस वन इज ऑल्सो H. ये दोनों क्या है आपके, H है, हाइड्रोजन है. और ये जो आपका पर्पल वाला है ये आपका ऑक्सीजन है. मीन्स दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं, देन इट बिकम्स वाटर एंड वी कैन से दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यहाँ पर तीन दिख रहे हैं आपको, so these are the three molecules of water here, right? आयनिक फॉर्म क्या होता है, कुछ कंपाउंड हमारे आयनिक फॉर्म में बनते हैं. जैसे हम यदि बात करते हैं NaCl की, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है. कैसे आयनिक कंपाउंड है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन है सोडियम, और जो क्लोरीन है आपका वो नेगेटिव चार्ज आयन है. तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं NaCl. तो इनको हम कैटेगरी में रखते हैं आयनिक कंपाउंड की, राइट? सो इन दिस वे द प्योर सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. So this is pure substances. When we talk about pure substances, what comes in mind? Remember always, pure substance means we are talking about either elements or compounds, right? अब elements और compounds क्या है? What are the differences in this? थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा प्रीवियस स्लाइड में कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं. मीन्स इन एनी एलिमेंट ऑल द एटम्स विल बी ऑफ सेम टाइप. एन एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. मीन्स उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सेम काइंड के होंगे. यदि हम सोडियम की बात करते हैं तो सारे एटम्स सोडियम के ही होंगे. उसी तरह यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट में सारे एटम्स हाइड्रोजन के होंगे. इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, इसमें भी सारे एटम्स ऑक्सीजन के होंगे. तो एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे एलिमेंट में. बट जब हम कंपाउंड पर आते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड अकेले एक एलिमेंट से नहीं बना होता है. रिमेंबर दिस, कंपाउंड ऑलवेज इज मेड अप ऑफ टू और मोर different elements. So a compound contains atoms of different elements chemically combined together in a fixed ratio. तो जो कंपाउंड बनता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है. उसमें टू और मोर एलिमेंट्स होते हैं एंड दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो. इट्स नॉट लाइक कि सपोज वाटर का फॉर्मूला आप कभी H2O लिखेंगे तो कभी HO2 या कभी HO, ऐसा नहीं होता है. वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा, H2O. मीन्स हमेशा जो पानी होगा, चाहे वो आपका टैप वाटर हो या आपका रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, स्टीम हो, राइट, रेन वाटर, कोई भी पानी होगा उसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो आपका H2O ही होगा. मीन्स ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन will be there in one molecule of water in ratio 2:1. So this is about how the compound is formed.
इन द सेम वे जब आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, ये भी एक कंपाउंड है, और इसमें जो सोडियम और क्लोरीन का जो रेशो होता है वो हमेशा 1:1 होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो आपका कॉमन सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं घर में या फिर आप जो NaCl लैब में यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला विल ऑलवेज रिमेन NaCl। और what another thing you are seeing other than element that they contain only, अभी एलिमेंट में आपने क्या देखा था, they contain only one type, यहाँ पर they contain 2 or more type of atoms, right? तो कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो 2 और मोर हैं, क्योंकि यू हैव सीन दिस कि इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो जब सिंगल एलिमेंट नहीं है तो सेम टाइप ऑफ एटम्स भी नहीं होंगे। 2 और मोर एलिमेंट्स हैं तो 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स होंगे। आई होप यू हैव गॉट द टॉपिक प्रॉपरली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रिवीजन करना, नाउ एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, राइट? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।